इस बार का राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। विपक्षी दलों ने कल दिन में ही अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद यानी कि शाम तक एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार का नाम घोषणा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि एक उम्मीदवार बिहार का तो दूसरा ओडिशा के हैं। ऐसे में अब बिहार बनाम ओडिशा की लड़ाई होने जा रही है। एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं कई बैठकों के बाद विपक्ष ने भी अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार तय कर लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता रहे यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है। द्रौपदी मुर्मू जहां ओडिशा से आती हैं, वहीं यशवंत सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आने वाली आदिवासी नेता है। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधायक भी रह चुकी हैं। वो पहली उड़िया नेता है जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले बीजेपी-बीजेडी गठबंधन सरकार में साल 2002 से साल 2004 तक वो मंत्री भी रह चुकी हैं। इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बिना चुनाव हुए ये कैसे कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती है। तो इसके पीछे का कारण है भाजपा का थिंकिंग टैंक। जी हाँ, पिछड़ों और आदिवासियों की बात करने वाली कई पार्टियों को मजबूरन एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करना पड़ेगा। इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे मुख्य कारण यह है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। आपको बता दें कि महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय अभी तक इससे वंचित रहा है। ऐसे में ये मांग उठती रही है कि आदिवासी समाज से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया जाए। सबसे दूसरा बड़ा कारण है कि एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार महिला है। आज के समय में महिलाएं भाजपा के लिए कोर वोट बैंक बन चुकी हैं। इस वोट बैंक को बनाए रखने की भाजपा ने कोशिश जारी रखी है। अब बात कांग्रेस के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की करते हैं। यशवंत सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं और सवर्ण समाज से आते हैं। यशवंत सिन्हा करीब 2.5 दशक तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में एंट्री कर ली। उन्होंने 1986 में जनता पार्टी ज्वाइन की, तब उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। वो 1988 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। यशवंत सिन्हा 1990 से 1991 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी रहे। फिर 1998 में साल 2002 तक भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने 2002 में विदेश मंत्रालय का पद भी संभाला। यशवंत सिन्हा ने 2009 में भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2018 में बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 2021 में वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में भी शामिल हो गए। अब यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार बनाम ओडिशा की लड़ाई में किसकी जीत होती है। बिहार इन शॉर्ट्स की ओर से राजकमल की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।